हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवीदासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। आज का ये लीला कथा आप सबको भी बहुत ज़्यादा ही चौंका देगा। जब ठाकुर जी स्वयं आए अपने छोटे से 5 साल के भक्त को बचाने एक तालाब के अंदर। आशा है आज का ये घटना आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे ठाकुर जी हमारे लिए क्या क्या करते हैं और उन्हें क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज लड्डू गोपाल जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। 24 परगना में रहने वाली मनीषा जी ने अपने जीवन का ये अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। उन्होंने हमसे कहा, गांव में रहने वाले हम बहुत ही साधारण परिवार से हैं। बचपन से हम भक्त बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन शादी के बाद जब हम पहली बार ससुराल आए तो हमने देखा भक्ति किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे ससुराल में सब लोग ठाकुर जी के बड़े ही भक्त थे और वो लोग हमेशा ठाकुर जी के पूजा सेवा में ही व्यस्त रहते थे। ससुराल में आते ही ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का सारा दायित्व हमारी सासू माँ ने हमें दे दिया। हमें लड्डू गोपाल जी का सेवा करना बहुत अच्छा लगता था और ठाकुर जी की कृपा से ही हमारे जीवन में आए हमारे छोटे से सौमिक, जो कि अभी 5 साल का है। हमारी सासू माँ बहुत ही अच्छी है। सौमिक के जन्म के बाद से ही वही सौमिक को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बड़ा कर रही है। सौमिक को खिलाना, पिलाना, नहलाना, उन्हें सुलाना सब कुछ हमारी सासू माँ ही करती है और घर का बाकी काम हम खुद कर लेते हैं। सुबह उठकर पहले हम अपना पूजा पाठ खत्म करके उसके बाद ही घर के काम में लगते हैं, क्योंकि हमारी सासू माँ कहती है पहले ठाकुर जी का सेवा करो फिर दूसरा काम करो। सौमिक के जगने से पहले ही हम मंदिर का सारा काम खत्म कर लेते हैं। ठाकुर जी को स्नान कराना, उन्हें भोग लगाना, सब कुछ, जिस कारण से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। हम बड़े ही प्रेम से ही ठाकुर जी का सेवा कर पाते हैं। ऐसे ही खुशी खुशी दिन जा रहा था। सौमिक हमेशा अपने दादी के पास ही रहता था। हमेशा दादी से प्यार करना, कहानी सुनना, उनके साथ रहना सौमिक को बहुत पसंद था, जिस कारण से हमारी सासू माँ कभी इधर उधर जाती भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था मेरे बिना सौमिक को घर पे अकेले अच्छा नहीं लगेगा, जिस कारण से वो कभी भी सौमिक को अकेला रखकर कहीं भी नहीं जाती थी। लेकिन एक दिन हमारी सासू माँ को अपने मायके जाना पड़ा, क्योंकि उनके मायके में किसी का शादी था। इसीलिए हमारी सासू माँ 2 दिन के लिए अपने मायके गई थी। जाते वक्त उन्होंने हमसे कहा, हम बहुत जल्दी लौट आएंगी, 2 दिन तुम सौमिक का ख्याल रखना और उसे इधर उधर जाने मत देना, क्योंकि हमारे घर के बाहर बहुत सा तालाब है, कहाँ बच्चा गिर जाएगा क्या पता, मुझे बहुत ही देखना पड़ता है हमेशा, इसीलिए हमेशा उसे संभाल कर रखना। यही कहकर हमारी सासू माँ चली गई। सासू माँ जाते ही सौमिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से वो घर में रहते रहते बोर हो गया था, क्योंकि हमारी सासू माँ के साथ हमेशा वो इधर उधर घूमता ही रहता था। लेकिन आज उसकी दादी नहीं थी तो उसे बहुत ही बोरिंग सा लग रहा था सब कुछ। वो बार बार बस यही कह रहा था कि मम्मा मुझे खेलने जाना है, लेकिन मैं घर के काम में इतना बिजी थी कि ठीक से सौमिक को देख भी नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने सौमिक से कहा कि नहीं, आज कोई भी नहीं है, जिस कारण से मैं आपको अकेले संभाल नहीं पाऊंगी, आप कहीं मत जाओ, आप घर पे ही खेलो। लेकिन सौमिक तो बच्चा है, उसे क्या पता कि कहाँ जाना है या नहीं जाना है। मैं जब घर के काम में बिजी थी तो वो कब घर से निकल गया मुझे समझ में ही नहीं आया। मैं जब खाना बना रही थी तभी अचानक से ही एक लड़का आया और उसने मुझसे पूछा, अच्छा क्या तुम सौमिक की मम्मा हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं ही हूँ उसकी मम्मा। क्यों, क्या हुआ, तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले इस गाँव में कभी नहीं देखा। तब उस बच्चे ने कहा, मैं आपके पड़ोसी के घर घूमने आया हूँ, लेकिन अभी इतना बात करने का समय नहीं है। आप हमारे साथ जल्दी चलिए। आपके घर के पास जो तालाब है ना, पोखर है, वहाँ पर सौमिक गिर गया है और मैंने बहुत कोशिश किया उससे बाहर लाने का, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इसीलिए मैं जल्दी से आपको बुलाने आया हूँ। जल्दी चलो,
नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। उस लड़के के मुंह से ये बात सुनते ही मेरा तो सारा शरीर ठंडा हो गया था। मैं जल्दी जल्दी सब कुछ फेंक कर भाग चली उसके साथ। वहाँ जाकर मैंने जो देखा वो और भी हैरान करने वाला घटना था। मैंने देखा उस तालाब में या पुखर में, पॉन्ड में पानी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कीचड़ बहुत गहरा था, जिस कीचड़ में सौमिक पूरी तरह डूबने ही वाला था। ये सब देखकर मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचा, बस भागते हुई मैं कीचड़ में उतर गई और वहाँ से सौमिक को बाहर लेकर आई। सौमिक बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था, क्योंकि उसे देखकर इतना समझ में आ रहा था कि उसने बहुत कोशिश किया है इस कीचड़ से निकलने का, लेकिन वो बहुत ही छोटा है, जिस कारण से वो ऊपर नहीं आ पाया। मैं उसे जल्दी से घर पर लेकर आई और उसे मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। उसके बाद मैंने उसे रेस्ट के लिए अपने बिस्तर में सुलाया और जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चली गई। जब डॉक्टर हमारे घर आए तो उन्होंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसे रेस्ट का ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ही थक गया है। जब डॉक्टर ने सारी बातें सुनी तो उन्होंने कहा, अरे जो बच्चा तुम्हें बुलाने आया था वो तो स्वयं भगवान ही थे, भगवान ने ही आज तुम्हारे बेटे को बचा लिया है। मैंने भी डॉक्टर से कहा, हाँ डॉक्टर जी, शायद भगवान के रूप में ही वो बच्चा आया होगा, नहीं तो क्या पता सौमिक का क्या हो जाता। तब भी मेरे मन में एक ख्याल आया, जो बच्चा मुझे बुलाने आया था उस बच्चे को मैंने पहले अपने गांव में कभी नहीं देखा। उसने कहा था वो पड़ोसी के घर घूमने आया है, तो चलो क्यों ना मैं एक बार उससे मिलकर आती हूँ और उसे थैंक्स भी बोल कर आती हूँ। लेकिन जब मैं पड़ोसी के घर गई तो और भी चौंकाने वाला दृश्य था। जब मैंने पड़ोसी से पूछा कि आपके घर कोई बच्चा घूमने आया है, तो उन्होंने हमसे कहा नहीं, हमारे घर तो कोई भी घूमने नहीं आया है। तो हमने गांव के बहुत सारे लोगों से भी उस बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन सब लोगों ने ही कहा कि नहीं, हमारे घर कोई भी घूमने नहीं आया है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा वो तो स्वयं ठाकुर जी ही थे, तुम्हें खबर देने आए थे तुम्हारे बेटे को उद्धार करने के लिए। मनीषा जी भी हमसे कहती है, हम अपने दिलो जान से विश्वास करती हैं कि वो बच्चा स्वयं ठाकुर जी ही थे और उन्होंने ही आज हमारे सौमिक का प्राण बचाया है। आपको क्या लगता है कौन था वो बच्चा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हर रोज़ लड्डू गोपाल जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सत्य घटना सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।